चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पादपों में लैंगिक जनन संबंधे निषेचन पूर्व घटनाएं एवं निषेचन। इसका इंग्लिश होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड फर्टिलाइजेशन। तो पुष्पीय पादप में ही क्यों लैंगिक जनन पढ़ते हैं, क्यों नहीं अपुष्पीय पादप में लैंगिक जनन पढ़ते हैं। पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन इसलिए पढ़ते हैं कि पुष्प में नर और मादा गैमेट्स दोनों उपस्थित होते हैं और जिस पादप या जीव में नर और मादा गैमेट्स उपस्थित होते हैं उसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि पुष्प किसे कहते हैं। यहाँ आपको दिखाया गया है पुष्प की परिभाषा, पुष्प फ्लावर। तो पुष्प पादप का वह भाग है जो लैंगिक प्रक्रिया में भाग लेता है, अर्थात लैंगिक जनन में भाग लेने वाले युग्म को कोष्ठ में दिया गया यहाँ पर परागकण तथा अंडा का निर्माण करता है तथा फल एवं बीज का निर्माण करता है। देखिए यहाँ दिखाया गया आपको कि जनन में भाग लेने वाले युग्म को अर्थात परागकण तथा अंडा। परागकण यहाँ जो आपको दिखाया गया है ये नर युग्मक होता है तथा अंडा मादा युग्मक होता है। और आपको पता है कि निषेचन के लिए या लैंगिक जनन के लिए दो युग्मकों की आवश्यकता होती है। तो पुष्पीय पादप में इसलिए लैंगिक जनन की घटना हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे पुष्प की संरचना कि पुष्प की संरचना कैसी होती है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है पुष्प की संरचना। इसका इंग्लिश होता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना। तो पुष्प से पता करेंगे कैसे इसमें लैंगिक जनन और कौन कौन भाग लेते हैं लैंगिक जनन में। पुष्प के कौन कौन से भाग लैंगिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं वही हमको पढ़ना है। तो इसमें पुष्प की संरचना में दिखाया दे रहा है कि हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के पादप पाए जाते हैं जिनमें अनेक छोटे बड़े पुष्प उपस्थित होते हैं जो विभिन्न प्रकार की सुगंध रंग एवं आकार लिए रहते हैं। पुष्प पादप का जनन अंग होता है। अगर एक शॉर्ट फॉर्म में, अगर एक सिंपल में अगर इसको कहा जाए तो कहा जाएगा कि पुष्प में अनेक प्रकार के संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जयांग। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि पुष्प पादप का जनन अंग होता है। एक पूर्ण पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा कि एक पूर्ण पुष्प में, क्योंकि पूर्ण पुष्प की बात इसलिए हो रही है कि अपूर्ण पुष्प भी होता है। कुछ अपूर्ण पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें 4 भाग में से कोई 1 या 2 भाग अनुपस्थित होते हैं। तो जिसमें से 1 या 2 भाग अनुपस्थित होंगे तो उसको हम कहेंगे अपूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे पूर्ण पुष्प। तो पूर्ण पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं। पहला इसमें दिखा रहा है बाह्य दलपुंज, इसको इंग्लिश में कहते हैं कैलिक्स। अगर आप पुष्प देखेंगे, एक मैं आपको पुष्प दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एक द्विलिंगी पुष्प है, देखिए इसको पहचानिए, ये गुड़हल है। क्या है ये? गुड़हल। आपके घर पे या आसानी से आपके अगल बगल मिल सकता है। ये द्विलिंगी पुष्प है। क्यों द्विलिंगी पुष्प है? क्योंकि इसमें जो है ये ऊपर वाला जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये नर भाग होता है और इसके पीछे नीचे की तरफ होता है ये फूला हुआ भाग होता है, जो ये मादा भाग होता है। तो इसमें देखेंगे बाह्य दलपुंज कौन सा है। तो देखिए बाह्य दलपुंज में सबसे पहले देखेंगे ये गुड़हल है। इसका साइंटिफिक नेम होता है, इसका साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक नेम होता है हिबिस्कस। इसको हिबिस्कस कहते हैं।
और इस तरह से हम लोग कॉमन नेम में गुड़हल इसको बोलते हैं। ये आसानी से देखा जा सकता है। देखिए इसमें भाग जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको आसानी से देखिए कैसे समझा रहा हूँ इसको। पहले तो देखेंगे इसमें बाह्यदल पुंज कैलिक्स, यह पुष्प का सबसे बारीक प्रथम चक्र है। यह हरे रंग के होते हैं। इसकी इकाई को बाह्यदल यानी कि इंग्लिश में सेपल कहते हैं। यह कलिका अवस्था में पुष्प का रक्षा करता है। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे हम इसको। देखिए ये वाला भाग जो होता है, ये वाला भाग जो हरा दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो हरा भाग दिखाई दे रहा है, ये इसको कहते हैं बाह्यदल पुंज अर्थात कैलिक्स बोलते हैं। ये प्रथम चक्र होता है। यह पुष्प का जो होता है प्रथम चक्र होता है। ये भी बताया गया है कि ये हरा होता है, ये हरा होता है। और ये भी आपको बताया गया है इसमें कि इसकी एक इकाई को बाह्यदल यानी कि सेपल कहते हैं। देखिए इसकी एक इकाई ये हो गई, ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये एक इकाई अलग हो जाएगा, ये एक इकाई अलग हो जाएगा, ये एक इकाई अलग हो जाएगा। अर्थात एक इकाई को हम क्या कहते हैं, बाह्यदल, इंग्लिश में इसको हम सेपल कहते हैं। यह कलिका अवस्था में पुष्प का रक्षा करता है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा, ये कलिका अवस्था में पुष्प को रक्षा करता है। ये सारा भाग इसके अंदर आता है, बाह्यदल पुंज के अंदर आता है। जैसे यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये कलिका है, देखिए ये वाला कलिका है, ये खिलेगा यानी कि यही भाग को, इसी भाग को हम क्या कहते हैं, बाह्यदल पुंज कहते हैं। ये खिलेगा, खिल करके बाहर निकल जाएगा। कौन सा भाग बाहर निकलेगा, तो कोरोला बाहर निकलेगा, कोरोला बाहर निकल जाएगा। कोरोला का मतलब कि रंगीन भाग, ये वाला भाग को कोरोला बोलते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया गया, आपको दूसरा भाग दिखाया भी गया है। यहाँ दूसरा भाग है दलपुंज कोरोला। यह पुष्प का दूसरा चक्र है। यह प्रायः रंगीन होते हैं। यह कीटों को आकर्षित भी करते हैं। इसकी इकाई को दल अर्थात इंग्लिश में कहते हैं पेटल, इसको पेटल कहते हैं। देखिए ये रंगीन वाला भाग जो होता है, ये किसी भी रंग का हो सकता है, पीला, हरा, नीला, जो भी कलर होंगे, अनेक प्रकार के पुष्प आपको दिखाई देते होंगे। उस रंगीन वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं। इसके एक भाग को, अर्थात देखिए इसमें कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5, जो भाग दिखाई दे रहे हैं इसमें से एक को हम कहेंगे, एक को हम बोलते हैं दल यानी कि पेटल। इसके संपूर्ण भाग को हम कहते हैं दलपुंज। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। यह प्राय रंगीन होता है। यह कीटों को आकर्षित भी करता है। इसका तीसरा भाग होता है पुमंग, एंड्रोशियम, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोशियम। यह पुष्प का तीसरा चक्र है। यह पुष्प का नर जनन अंग होता है, जिसमें अनेक परागकण नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि नर युग्मकोद्भिद क्या होता है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ये नर युग्मकोद्भिद है। और इसके अंदर, इसी के अंदर जो ये पीला वाला भाग दिखाई देता है, इसके अंदर परागकण उपस्थित होता है और हम परागकण को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन, और पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें नर और मादा उपस्थित होते हैं। और नर भाग जो होते हैं वो परागकण होते हैं, और परागकण अंडा से मिल करके निषेचन क्रिया संपन्न कराता है, तत्पश्चात लैंगिक प्रक्रिया संपन्न हो जाता है। तो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, तीसरा इसका भाग होता है पुमंग, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोशियम। यह पुष्प का तीसरा चक्र है। यह पुष्प का नर जनन अंग होता है, जिसमें अनेक परागकण नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं, यानी कि परागकण का निर्माण करते हैं। चौथा होता है पुष्प का जयांग, गायनोसियम। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैं बताया कि एंड्रो का मतलब होता है मेल, यानी कि मेल पार्ट होता है। तो सेम कंडीशन यहाँ भी देखेंगे कि गायनो का मतलब होता है फीमेल होता है। यह पुष्प का चौथा चक्र होता है। यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है, जिसमें अनेक अंडा अर्थात मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। देखिए मैं इसको भाग दिखा रहा हूँ। ये वाला भाग है, ये जो फूला हुआ भाग है, ये जयांग भाग है। जैसे मैं आपको बताया कि ये नर भाग है। आपको अभी फिगर को मैं दिखाऊंगा कैसे कौन कौन से भाग आते हैं इसमें। मैं आपको चारों पार्ट दिखाऊंगा अभी। देखिए ये नर है और ये मादा है, ये वाला मादा भाग है। एक फिगर के सारे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। ये है आपका फिगर, देखिए ये पुष्प की संरचना है। इसमें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं पहला बताया
पहला कैलिक्स बादल पुंज होता है, ये वाला भाग होता है, ये जो हरा होता है दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला हरा होता है। इसमें 6-7 भाग होते हैं, 8 भाग भी हो सकते हैं, 5 भाग भी हो सकते हैं, 4 भाग भी हो सकते हैं। इसमें से एक भाग को, एक यूनिट को या एक इकाई को हम बादल बोलते हैं, पहले आपको बता दिया गया है। और ये हरे रंग का होता है। और ये भी बताया गया है कि ये पुष्प कलिका की संरचना को क्या करता है, पुष्प कलिका को, पुष्प अवस्था को ये रक्षा करता है। दूसरा आपको बताया गया यहाँ पर दलपुंज, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोरोला। इसको बताया गया है आपको कि यह पुष्प का रंगीन भाग होता है, दूसरा चक्र होता है। यह काफ़ी आकर्षित होता है, आकर्षण होता है, जिससे कीट आकर्षित होते हैं और परागकण को एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते भी हैं। तीसरा आपको बताया गया यहाँ पर परागकोश। तो तीसरा आपको बताया गया पुंकेसर बताया गया, पुमंग, एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम क्या होता है, नर भाग होता है जिसमें परागकोश उपस्थित होता है और परागकोश में पुतंतु भी होते हैं और पुतंतु के अंदर जो है अर्थात परागकोश के अंदर परागकण उपस्थित होते हैं और परागकण नरयुग्मकोद्भिद होते हैं। तीसरा भाग ये हो गया। चौथा भाग होता है स्त्री केसर अर्थात जयांग। तो जयांग में कौन कौन से भाग आते हैं, देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको वर्तिकाग्र, ये वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों को मिलाकर के हम बोलते हैं स्त्री केसर अर्थात जयांग भाग, गायनोसियम। इसके अंदर अंडा उपस्थित होता है और ये अंडा यहाँ पर उपस्थित होते हैं और किसी दूसरे पुष्प का परागकण या इसी पुष्प का परागकण यहाँ से आकर के गिर जाता है और गिर कर आकर के यहाँ पर मिल जाता है। मिलने के बाद निषेचन क्रिया संपन्न हो जाती है। तो इस तरह से पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन होता है। आप समझ सकते हैं। एक बार और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पुष्प का भाग देखिए, यहाँ पे ये पुष्प है, ये कौन सा पुष्प है, इसको हम कह सकते हैं द्विलिंगी पुष्प है और इसका नाम है गुड़हल। इसको कॉमन नाम गुड़हल बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है हिबिस्कस, हिबिस्कस इसको बोलते हैं। ये आसानी से मिल सकता है, आपके घरों में मिल सकता है या आपके अगल बगल मिल सकता है। ये द्विलिंगी पुष्प होता है। पुष्प के 4 भाग होते हैं, आपको बताया गया पुष्प के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, पहला बताया गया कैलिक्स यानी कि बायदलपुंज, ये हरा वाला भाग होता है बायदलपुंज। दूसरा होता है दलपुंज कोरोला, जो रंगीन होता है, ये वाला भाग होता है रंगीन वाला भाग, कोरोला इसको बोलते हैं। तीसरा भाग होता है पुंकेसर अर्थात पुमंग, एंड्रोसियम, मेल भाग। तो ये वाला आपका मेल भाग हो जाएगा, ये मेल भाग है आपका। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है पीला पीला, ये मेल भाग है। इसके अंदर परागकोश होता है और परागकोश के अंदर परागकण उपस्थित होते हैं और परागकण ही शुक्राणु भाग बनाते हैं जो अंडा के पास जाकर के निषेचन क्रिया को संपन्न कराते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं। चौथा ये वाला भाग हो गया आपका फूला हुआ भाग, अंडाशय। तो इसके अंदर अंडा होता है। इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। इसके 3 भाग होते हैं। ये इस भाग को, संपूर्ण भाग को हम बोलते हैं जयांग या स्त्री केसर। तो इस तरह से ये पुष्प की संरचना है और आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें इसकी लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं और घटनाएं। चलिए, धन्यवाद।